हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुमैथ्स मेंटर। सो आज का हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 7.4 परमुटेशन एंड कम्बिनेशन के नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ वर्ड्स लिए थे जिनके लेटर्स की हमने अरेंजमेंट्स की थी कि कितने टाइप से हम इनको अरेंज कर सकते हैं। सो जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था, ये जो टॉपिक है और ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा मतलब 1 से 2 क्वेश्चंस आ ही जाते हैं हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर कि आपको कुछ ऐसे नंबर दिए जाएंगे और ऐसे कितने नंबर्स बन सकते हैं इन डिजिट से, यानी कि परमुटेशन अरेंजमेंट के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। डिफेंस के एग्जाम्स में तो आते ही आते हैं, जैसे कि आपका एयरफोर्स XY ग्रुप का एग्ज़ाम हो गया, NDA डिफेंस का एग्ज़ाम हो गया, ठीक है। और भी जो आपके सिविल्स के एग्ज़ाम्स हैं उनमें भी रीजनिंग के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सो देखिए आज का हमारा लेक्चर है, वैसे तो मेन एम तो आपको पता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम एलिमेंट्स के मैथ के क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं। वैसे भी और भी वीडियोस डालते रहते हैं एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस होते हैं उनके रिगार्डिंग। सो आप इंफॉर्मेटिव वीडियोस या फिर एंट्रेंस रिगार्डिंग इसके क्वेश्चन पेपर्स वगैरह ये भी हम चैनल पे डालते रहते हैं। तो देखिए आगे हमारा जो आज का टॉपिक है उसके रिगार्डिंग हम क्वेश्चंस करेंगे। सो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है आज के लेक्चर का, हाउ मैनी नंबर्स ग्रेटर देन 20,000 20,000 से बड़े कैन बी फॉर्म्ड बाई यूजिंग द डिजिट्स 0 1 2 3 4। इन डिजिट्स को यूज़ करके 20,000 से बड़े हम कितने नंबर बना सकते हैं, सच दैट नो डिजिट्स बीइंग रिपीटेड इन एनी नंबर। एक भी नंबर जितने भी आप नंबर बनाए ना उनमें डिजिट्स क्या है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए हम कैसे करेंगे, हमारे पास डिजिट्स कितनी दे रखी हैं, तो देखिए हमारा जो नंबर है या फिर जो उसने कंडीशन बोली है वो कंडीशन क्या है कि हमारी डिजिट्स हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 20,000 20,000 से तो बड़ा होना चाहिए। हमारा जो भी नंबर्स आएंगे जो भी डिजिट्स आएंगी वो सारी 20,000 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो 20,000 से बड़ी होने के लिए 20,000 के अंदर डिजिट्स कितनी हैं 5, 1 2 3 4 5। मेरे को 5 डिजिट का नंबर बनाना है, ठीक है। 5 डिजिट के नंबर में मेरे को क्या देखना है कि ये डिजिट 20,000 से बड़ी होनी चाहिए। तो एक बात सोचो, जो फर्स्ट डिजिट है उसके प्लेस पर मैं अगर 1 ले आऊँ तो वो 5 डिजिट नंबर जहाँ पे जिसका पहली डिजिट 1 हो तो आप आगे कुछ भी लिख लो 2 3 1 2, ये हमेशा 20,000 से छोटा रहेगा, ठीक है। तो मैं जो इसका 10,000 प्लेस है, ठीक है ना, जो इसका ये प्लेस है अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से बोलूँ इस साइड से, तो इस साइड से इसका जो फर्स्ट प्लेस है इसको हम यूनिट प्लेस बोलते हैं, इसको 10th प्लेस, इसको 100th, इसको 1000, इसको 10,000 प्लेस, ठीक है। तो जो 10,000 प्लेस है ना इसको मेरे पास डिजिट कौन कौन से अवेलेबल हैं 0 1 2 3 4। इन डिजिट्स को यूज करके मेरे को ये 5 डिजिट नंबर बनाना है। तो मेरे को ये बताओ 10,000 प्लेस पे कौन से डिजिट आ सकती हैं। सिंपल सी बात, पहली अगर प्लेस पे 0 आ जाए तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा, क्योंकि ये कितने डिजिट नंबर है 3 डिजिट नंबर। तो अगर फर्स्ट प्लेस पे डिजिट आ गया, फर्स्ट प्लेस पे 0 डिजिट आ गई तो ये 4 डिजिट नंबर बनेगा, ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं। तो फर्स्ट प्लेस पे ना तो 0 आ सकता ना ही 1 आ सकता। तो फर्स्ट प्लेस को कौन कौन कवर कर सकता है 2 3 और 4, क्योंकि मैं 2 रखूंगा तो भी वो 20,000 से बड़ा जाएगा, 3 रखूंगा तो भी और 4 रखूंगा तो भी वो 20,000 से क्या रहेगा बड़ा। तो मेरी फर्स्ट प्लेस को कौन कौन एक्वायर कर सकता है 2 3 और 4, यानी कि फर्स्ट प्लेस को फिल करने के मेरे पास कितने वेज हैं 3 वेज हैं, ठीक है ना। फर्स्ट प्लेस को फिल करने के मेरे पास 3 वेज हैं। उसके बाद इस डिजिट को फिल करने के मेरे पास कितने वेज हैं, देखो मैंने एक डिजिट यहाँ पे रख दिया, एक डिजिट यहाँ पे रख दी, या तो 2 रखी या 3 रखी या 4, इनमें से कोई भी एक डिजिट मैंने यहाँ पे रख दी। मेरे पास डिजिट्स कितनी बच गई 4। मेरे पास टोटल 5 डिजिट थी, मैंने एक को यहाँ पे रख दिया। उस एक को रखने के 3 तरीके थे। अब आगे मेरे पास डिजिट कितनी बच गई 4 बच गई। तो इस प्लेस को फिल करने के लिए मेरे पास कितनी डिजिट्स हैं 4, ठीक है ना। और इस प्लेस को फिल करने के लिए मेरे पास कितनी डिजिट बचेंगी 2 तो यूज हो चुकी, देखो एक ये हो चुकी है, एक ये, 2 तो यूज हो की, बच गई कितनी 3। तो इस प्लेस को फिल करने के लिए मेरे पास जो डिजिट्स हैं वो है 3। फिर आगे ऐसे ही इन द सेम मैनर अगली डिजिट को फिल करने के मेरे पास
जो मेरी 10th प्लेस है उसको फिल करने के मेरे पास कितने डिजिट्स हैं, मेरे पास 2 डिजिट्स अवेलेबल हैं, ठीक है ना। उसके बाद लास्ट जो प्लेस बचेगा उसके लिए लास्ट डिजिट बचेगी, दैट इज़ 1। अब मेरे पास टोटल नंबर ऑफ, अगर मेरे को क्या निकालनी है, डिजिट्स निकालनी है कि मैं कितने पॉसिबल नंबर ऑफ वो बना सकता हूँ, नंबर्स बना सकता हूँ, कितने पॉसिबल नंबर्स बन सकते हैं ग्रेटर देन 20,000 बाई यूजिंग द डिजिट्स 0 1 2 3 4। और एक भी रिपीट नहीं होनी चाहिए। देखो हमने ऐसा तो किया ना कि रिपीट नहीं होगी, क्योंकि जो यूज हो चुकी थी ना उसको हमने बाहर निकाल दिया, मतलब वो रिपीट नहीं हो रही। देखो यहाँ पे सबसे पहले एक डिजिट यूज हो चुकी, तो अगले को प्लेस को फिल करने के लिए हमने 4 कंसीडर की थी, यानी कि हमने जो यूज हो चुकी ना उसको नहीं देखा, इसलिए हमने क्वेश्चन को इस टाइप से किया कि नो डिजिट्स बीइंग रिपीटेड, ठीक है। तो आप देखो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना आ जाएंगे, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग सभी इवेंट्स की क्या कर देते हैं हम, मल्टीप्लाई। तो 3 × 4, 4 × 3, 3 × 2, 2 × 1, 12 36 72। तो आपके पास कितने आ गए, 72 ऐसे क्या बनेंगे, आपके पास नंबर्स बनेंगे, 72 ऐसे नंबर्स बनेंगे जो कि 20,000 से तो बड़े होंगे और उनमें एक भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही होगी इनमें से, ठीक है ना। जैसे देखो एक ये बनेगा 2 1 3 4 0, ऐसे 2 1 0 3 4, ऐसे ऐसे आपके पास 72 नंबर बनेंगे जिनके अंदर एक भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही होगी, और सिर्फ इन 5 डिजिट को यूज करके आप 20,000 से बड़ा नंबर बना लेंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, फर्स्ट प्लेस जो आएगी वो हमेशा 2 3 या 4 को एक्वायर करेगी, ठीक है ना, क्योंकि 20,000 से छोटा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 3 4 आ सकता है सिर्फ, तो 2 3 4 को फिल करने के मेरे पास 3 ही डिजिट हैं, तो मैं फर्स्ट प्लेस को फिल कर सकता हूँ 3 तरीके से। उसके बाद सेकंड प्लेस को फिल करता हूँ 4 तरीके से, क्योंकि एक डिजिट ऑलरेडी यूज हो चुकी, तो डिजिट बच गई 4, ठीक है ना। तो 4 तरीके से, अब 2 यूज हो चुकी तो डिजिट बच गई 3, अब 3 यूज हो चुकी तो 2, और 4 यूज हो चुकी तो 1 डिजिट बची थी, इसलिए इसको एक तरीके से। तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ क्या आ जाएंगे, वेज आ जाएंगे 5 डिजिट नंबर बनाने के, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, हाउ मैनी ओड नंबर्स ग्रेटर देन 80,000, 80,000 से बड़े कैसे नंबर से, ओड नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 2 3 4 5 8। हमारे पास डिजिट्स अवेलेबल है 2 3 4 5 8, और इनको यूज करके 80,000 से बड़ा नंबर बनाना है। 80,000 से बड़ा यानी कि कितने डिजिट का बनेगा, 5 डिजिट का बनेगा, 5 डिजिट का। और 80,000 से अगर बड़ा बनाना है ना, तो पहली डिजिट हमेशा क्या रहनी चाहिए, 8 या 8 से बड़ी। आई थिंक आपको क्लियर हुई होगी ये बात। अगर 80,000 से बड़ा रखना है तो पहली डिजिट मस्ट भी 8 या 8 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। 80,000 से बड़ा बनाना है और डिजिट्स यूज करनी है 2 3 4 5 8। दे दो 8 दे दी ना, अगर ये 8 डिजिट देता ही नहीं और बोल देता ग्रेटर देन 80,000, तो आपका आंसर है नो। ऐसा एक भी नंबर नहीं आएगा जो 80,000 से तो बड़ा हो और ओड हो, या फिर जो भी स्टेटमेंट दे रखी है, क्योंकि 80,000 से बड़ा होने के लिए पहले डिजिट को क्या होना पड़ेगा, 8 होना पड़ेगा, ठीक है। और 5 ही डिजिट दे रखी है तो 5 डिजिट नंबर, ठीक है ना। उसके बाद देखो फर्स्ट प्लेस को फिल करने के मेरे पास कितने नंबर्स हैं, सिर्फ एक नंबर है, तो मैं इस फर्स्ट प्लेस को फिल कर सकता हूँ सिर्फ 1 वे में, ठीक है ना। एक डिजिट यहाँ पे यूज हो चुकी जो कि हमेशा ही 8 रहेगी, फिक्स हो गया, ठीक है। अब अगली डिजिट बचती है 4। अब इन डिजिट्स को यूज करने से पहले आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, यूनिट प्लेस पे, क्योंकि बोल रहा है कि ओड नंबर, और ओड नंबर का आपको पता है जो यूनिट प्लेस होता है ना सबसे लास्ट वाला, वो हमेशा क्या होता है कि ओड नंबर, ठीक है ना। तो आपके पास ओड डिजिट्स क्या हैं, 3 और 5, यानी कि ये 2 डिजिट्स हैं सिर्फ जो कि लास्ट प्लेस यानी कि यूनिट प्लेस पे आ सकती हैं। सिर्फ ये 2 डिजिट्स ऐसी हैं जो इस यूनिट प्लेस पे आ सकती हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए मेरे पास 2 डिजिट्स यूज हो चुकी, एक तो 8 हो चुकी, दैट इज 1 वे में, मतलब फर्स्ट को मैं कितने तरीके से फिल कर सकता हूँ, एक तरीके से, और लास्ट को मैं कितने तरीके से फिल कर सकता हूँ, 2 तरीके से, ठीक है। तो मेरे पास जो है कितने डिजिट्स फिल हो चुकी, 2, एक तो फर्स्ट और एक लास्ट, बच गई 3 डिजिट। तो इस डिजिट को फिल करने के मेरे पास कितने वेज, अब इनके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, डिजिट कितनी यूज हो चुकी, टोटल जो डिजिट्स हैं वो यूज़ कितनी हो चुकी, 1 और 2, यानी कि एक तो यहाँ पे फिल हो चुकी है और एक यहाँ पे, बच गई कितनी, 3 डिजिट्स। तो आप देखिए इसको फिल करने के लिए मेरे पास कितने डिजिट्स अवेलेबल हैं, 3, तो मैं इसको फिल करता हूँ कितने वे में, 3 वे में। अब डिजिट्स कितनी फिल हो चुकी, 1 2 3, हमारे पास रिमेनिंग कितनी है, 2, तो इसको फिल करने के मेरे पास कितने तरीके हैं, 2, ठीक है। अब डिजिट्स कितनी फिल हो चुकी, 4, मेरे पास बचेगी कितनी, एक ही डिजिट बचेगी और एक ही प्लेस, तो इसको फिल करने का मेरे पास कितने तरीके बचेंगे, 1। अब टोटल नंबर ऑफ, अगर आपको नंबर्स निकालने हैं
तो इनकी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ये मेरे पास टोटल नंबर आ जाएंगे जो कि क्या होंगे, 80,000 से बड़े होंगे और कैसे होंगे, ओड, क्योंकि हमने सारी कंडीशंस को साइमल्टेनियसली लगा दिया है। ठीक है, अब 2 × 3 6 × 2 12, यानी कि ऐसे 12 नंबर हैं जो कि 80,000 से तो क्या होंगे, बड़े और कैसे होंगे, ओड होंगे। ठीक है, आप इन चीज़ों को याद रखना, ध्यान रखा करो, क्योंकि सिंपल सी बातें हैं सोचने की। अपने IQ को थोड़ा सा मतलब अपने दिमाग को थोड़ा सा एक्टिव रखिए और सोचिए कि 80,000 से अगर बड़ा बनाना है ना, तो फर्स्ट प्लेस तो ऑब्वियसली क्या होना चाहिए, डिजिट्स कैसे होनी चाहिए वहाँ पे, 8 या फिर 8 से बड़ी, तभी वो 80,000 से बड़ा बनेगा, अगर 5 डिजिट का चाहिए तो। ठीक है, फिर इसने डिजिट्स अवेलेबल करवा रखी 2 3 5 8 वगैरह वगैरह। ठीक है, तो 8 आएगा, सिंपल सी बात है। उसके बाद नेक्स्ट उसने बोला ओड, तो लास्ट जो डिजिट है ना वो भी ओड होनी चाहिए, तभी वो एक नंबर ओड बनेगा। तो 3 और 5 यानी कि 2 तरीके से फिल कर सकता हूँ। उसके बाद कितने बच गए, 3 प्लेस बच गई और 3 ही डिजिट बच गई। उनको फिल करने के कितने वेज होते हैं, जब प्लेस भी बराबर हो और फिल करने के लिए हमारे पास मतलब चीज़ें भी उतनी होती, क्या हो जाता है, उसके साथ फैक्टोरियल लग जाता है। या तो आप सीधा फैक्टोरियल लगा सकते थे, या फिर हमने लिख के बता दिया 3 2 1 या फिर 3 फैक्टोरियल, और सभी की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। वो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ जो हम क्या बना सकते हैं, नंबर्स बना सकते हैं, कितने, 80,000 से बड़े। वो हमारा देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी डिफरेंट 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 4 2 5 6 0 6 7। हमारे पास हमें बनाना क्या है, 6 डिजिट नंबर बनाना है। ठीक है, तो 6 डिजिट नंबर को लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 प्लेस पहले अपनी नोटबुक में बना लीजिए। ठीक है, हमें 6 डिजिट नंबर बनाना है और उसके लिए हमें 6 डिजिट दे रखी है, एक कौन, 4 2 5 0 6 7। ठीक है, 4 2 5 0 6 7, नो डिजिट्स बीइंग रिपीटेड, एक भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, बाद में इसको सोल्व करेंगे। सेकंड एक और इसी के अंदर स्टेटमेंट के अंदर दूसरा क्वेश्चन भी डाल रखा है। ठीक है, तो देखिए 6 डिजिट नंबर बनाना है, हमने 6 प्लेस बना लिए, उसके बाद 6 ही हमें डिजिट दे रखे हैं। तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर मैं यूनिट प्लेस, सॉरी ये जो फर्स्ट प्लेस है लेफ्ट हैंड साइड से जो फर्स्ट प्लेस है, वैसे यूनिट प्लेस उसको बोला जाता है। ठीक है ना, तो जो फर्स्ट प्लेस है उसको अगर मैं 0 दे दूं, फर्स्ट क्योंकि हमारे पास 0 भी एक डिजिट है, अगर मैं उसको 0 दे दूं तो ये नंबर कितने डिजिट का बनेगा, 5 डिजिट का, क्योंकि देखिए 0 1 2 3 4 5, ये नंबर कितना है, 12,345 है, क्योंकि इस 0 का कोई महत्व नहीं था, नो इंपॉर्टेंस। ठीक है ना, 0 जब भी आगे लगाई जाए इसका कोई सिग्निफिकेंट नहीं होता। ठीक है ना, तो 0 जब नंबर के पीछे आती है ना तभी वो काउंट होती है। हमने सिग्निफिकेंट नंबर्स पढ़े हैं छोटी क्लासेस में, तो ये काउंट नहीं होगी 0। ठीक है ना, तो उसके बाद देखिए छोटी क्लासेस में नहीं, सॉरी 11th 12th में पढ़ते हैं हम। उसके बाद देखिए, तो जो अगर मैं फर्स्ट प्लेस के ऊपर 0 रख दूं तो ये 6 डिजिट का नंबर नहीं बनेगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे 0 नहीं आ सकता। तो मेरे को फर्स्ट प्लेस को फिल करने के कितने वेज है मेरे पास टोटल 6 तो डिजिट्स हैं, और फर्स्ट प्लेस को फिल मैं कितने डिजिट से कर सकता हूँ, 0 को छोड़ दो, 1 2 3 4 5, मैं 5 डिजिट्स को लेके फर्स्ट प्लेस को फिल कर सकता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास फर्स्ट प्लेस को फिल करने के कितने वेज हैं, 5 वेज हैं। ठीक है ना, उसके बाद मेरे पास सेकंड प्लेस को फिल करने के कितने वेज हैं, ये बोल रहा है कि नो डिजिट्स बीइंग रिपीटेड, तो जो डिजिट यहाँ पे आ चुकी ना, अब इनमें से कोई भी एक है, 4 2 5 कुछ भी। ठीक है ना, जो यहाँ पे आ चुकी वो अगले प्लेस पे नहीं आएगी। ठीक है ना, तो डिजिट्स कितनी बच गई, 6 थी, एक मैंने यहाँ पे यूज कर दी, कितने डिजिट्स बच गई, 5। तो सेकंड प्लेस को मैं कितने वेज में फिल कर सकता हूँ, अगेन 5 वेज में। उसके बाद मैंने कितने डिजिट्स को फिल कर दिया, 2, बच गई कितनी, 4 तो प्लेस बच गई और 4 ही डिजिट बची, तो अगले प्लेस को फिल कर सकता हूँ मैं 4 वेज में, उससे अगले को 3 2 1। तो सिमिलरली हम लास्ट तक सभी प्लेसेस को फिल कर देंगे, ये देखते हुए कि कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर टोटल नंबर ऑफ वेज निकालने हैं कि कितने डिजिट्स बन सकते हैं या फिर कितने तरीके हैं। उसके लिए क्या करते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगाते हैं, सभी इवेंट्स की क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो देखिए कितने डिजिट्स बनेंगे आपके पास, या फिर मैं क्या बोलूँ कितने नंबर्स बनेंगे ऐसे जो कि कैसे होंगे, 6 डिजिट नंबर्स होंगे। ठीक है ना, और इन डिजिट्स को यूज करके बनाए होंगे। तो 5 × 5 25, 100 300 दूनी 600, तो आपके पास टोटल 600 ऐसी डिजिट्स बनेंगी जो कि क्या होंगी, 6 डिजिट नंबर होंगी और 9 डिजिट्स बीइंग रिपीटेड, और इनको यूज करके बनाई गई होंगी। ठीक है ना, उसके बाद इसी क्वेश्चन के अंदर एक स्टेप और डाल दिया, हाउ मैनी ऑफ दीज हैव 0 इन द 10th प्लेस। ठीक है ना, इनमें से ही 0 10th प्लेस पे फिक्स करने आपको। देखिए इस क्वेश्चन को मैं अलग से लेता हूँ एक बार। देखिए अगर आपको बोल दीजिए कि 0 है ना उसको 10th प्लेस पे रखना है,
तो 0 को 10th प्लेस पे रख दीजिए। ये 10th प्लेस होता है ना हमारा, यहाँ पे 0 आएगी, यानी कि ये प्लेस सिर्फ एक तरीके से फिल हो सकता है, ये प्लेस सिर्फ एक ही तरीके से फिल हो सकता है। अब आपके पास क्या है, 0 तो यहाँ पे बांध दी, 0 को तो यहाँ पे बांध के रख दिया उसने, ठीक है ना। डिजिट्स कितनी बच गई, 1 2 3 4 5, 5 तो डिजिट बच गई, और 5 ही क्या बच गए, प्लेस। 1 2 3 4 5, देखिए 5 डिजिट बच गई, 5 ही क्या बच गए, प्लेस। तो मैं कितने वेज में फिल कर सकता हूँ इनको, 5 फैक्टोरियल वेज में। जब मैंने बोला था दोनों चीज़ें सेम हो ना, एक तो NPR जो होता है हमारे पास, ये होता है इतने नंबर ऑफ डिजिट्स को तो अरेंज करना है और इतनी साइमल्टेनियसली उठानी है, ठीक है ना। तो अब 5 ही डिजिट्स को तो अरेंज करना है और 5 ही साइमल्टेनियसली उठानी है, ठीक है ना। 5 ही प्लेस पे उनको अरेंज करना है और 5 की 5 साइमल्टेनियसली उठानी है। तो क्या आ जाएगा, ये किसके इक्वल होता है, N फैक्टोरियल, ठीक है ना। NPN अगर आपका आ जाए, सारी एक साथ उठा लें तो कितना आ जाता है आपके पास से, N फैक्टोरियल, यानी कि 5 फैक्टोरियल, क्योंकि मेरे पास 5 तो प्लेस बचे हैं और 5 है डिजिट, तो ये कितने वेज में अरेंज हो जाएंगी, 5 फैक्टोरियल वेज में। और इसका क्या आंसर आ जाएगा, 120, यानी कि ऐसे 120 नंबर्स बनेंगे जिनकी 10th प्लेस पे कौन आएगी, 0 आएगी, ठीक है ना। हमारे पास क्वेश्चन है, देखिए हाउ मैनी डिफरेंट 4 डिजिट नंबर्स, हमें कितने डिजिट का नंबर बनाना है, आपकी बार 4 डिजिट नंबर बनाना है। तो मैंने 4 प्लेस लिख लिया, ठीक है, मेरे को 4 डिजिट नंबर बनाना है फ्रॉम द डिजिट्स 3 4 5 8। और कौन कौन से डिजिट यूज कर सकता हूं मैं, 3 4 5 और 8, ठीक है। नो डिजिट्स बीइंग रिपीटेड, एक भी डिजिट क्या नहीं होनी चाहिए, रिपीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक का क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं एक बार। 4 डिजिट का तो नंबर बनाना है और इन 4 डिजिट से बनाना है। दिक्कत कब होती है, जब आपको 0 भी दी गई हो, ठीक है ना, तब आपको इस प्लेस को इग्नोर करना पड़ता है कि यहाँ पे 0 नहीं आएगी, इसलिए 0 को इग्नोर करना पड़ता है इस प्लेस के लिए, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, देखो 4 ही डिजिट हैं और 4 ही प्लेस हैं, तो कितने नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे, 4 फैक्टोरियल, क्योंकि इसको मैं 4 तरीके से, इसको 3, इसको 2 और इसको 1 तरीके से फिल कर सकता हूँ, और वही 4 फैक्टोरियल होता है, 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है ना। तो आपके पास 4 फैक्टोरियल वेज आ जाएंगे क्या करने के, 4 डिजिट नंबर बनाने के फ्रॉम दीज 4 डिजिट्स, ठीक है। तो बोल दीजिए कितना आ जाएगा, 24। आपके पास 24 क्या आ जाएंगे, 4 डिजिट नंबर आ जाएंगे जो कि इन डिजिट से बन सकते हैं। जैसे देखो, अगर ये क्वेश्चन किसी कंप्यूटर एग्जाम में आता और आपसे पूछा जाता कि इन डिजिट्स को यूज करके मैं 4 डिजिट के कितने नंबर बना सकता हूँ, अगर उस टाइम पे किसी बच्चे को परमुटेशन का कंसेप्ट नहीं पता तो वो क्या करने लग जाएगा, 4 डिजिट के ये नंबर बनाने स्टार्ट कर देगा, 3 4 5 8, 3 5 4 8, 3 8 5 4, 5 4 3 8, 5 3 8 4, 5 3 4 8, 4 3 5 8, 4 8 5 3, ऐसे करके वो इन नंबर्स को अरेंज करना स्टार्ट कर देगा और अरेंज करते करते वो सारा अपना टाइम इसी पे निकाल देगा। और फिर लास्ट में आके अगर उसको आंसर मिल भी जाएगा, पहले तो बात ये है कि भाई कोई ना कोई अरेंजमेंट डेफिनेटली छूट जाएगी, क्योंकि जरूरी नहीं आप वो सारे केस डिस्कस कर पाएगा, ठीक है। तो कोई ना कोई अरेंजमेंट शायद छूट भी जाए, मतलब उसमें टाइम भी लगाए फिर भी उसको गलत करे। और अगर आप परमुटेशन का कंसेप्ट लगाते हो, आपको पता है कि हम ऐसे पढ़ के आए थे, अगर आप यहाँ से लेक्चर देखते हो रेगुलर, आप +1 क्लास में रेगुलर पढ़े हुए होते हो, ठीक है ना, परमुटेशन का कंसेप्ट आपके माइंड में है, ठीक है ना। अगर आप 11th के बाद 12th के बाद भी किसी एग्जाम की तैयारी करते हो, फिर भी अगर आपको परमुटेशन का कंसेप्ट नहीं पता, देन आप ऐसे करोगे फिर उसको। लेकिन अगर आपको कंसेप्ट मालूम है तो आप उस क्वेश्चन को ऐसे करना सही समझोगे और उसको ऐसे करोगे और जल्दी आपको आंसर मिलेगा, बहुत जल्दी। क्योंकि परमुटेशन का कंसेप्ट डाला इसलिए गया था कि जो अरेंजमेंट है, क्योंकि स्टार्टिंग वाले लेक्चर में मैंने एग्जांपल दे रखा है इस चीज़ का कि अगर आप कोई बंदा ATM मशीन के अंदर चला जाता है, आपको पता है कि ATM का जो पासवर्ड होता है ना, वो कितने नंबर्स का होता है, 4 नंबर्स का। कोई भी पासवर्ड होता है, जैसे 1 2 3 4 5 0 6 9, मतलब कुछ भी जो पासवर्ड होता है, ठीक है। ATM का पासवर्ड 4 डिजिट का होता है। अगर बंदे को कितने डिजिट्स याद हैं, पहले 2 डिजिट्स याद हैं, उसको अपने पासवर्ड की पहले 2 डिजिट्स याद है, ठीक है ना, फिर वो बोलता है कि मैं लास्ट वाली 2 डिजिट तो भूल गया, तो सोचिए उसको कितने पासवर्ड बनाने पड़ेंगे। कैसे सोचा जाएगा ये, आपके पास डिजिट्स कितनी अवेलेबल होती है, देखो पहली 2 तो उसको याद है, 4 और 2, टोटल डिजिट्स कितनी अवेलेबल होती हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये डिजिट्स हमारे पास अवेलेबल होती हैं। 4 और 2 तो उसकी आ चुकी, ठीक है ना, और 4 और 2 आ चुकी तो भी क्या रिपीट भी होती है ना, डिजिट्स तो रिपीट भी तो होती है ना, तो इनको भी हम बाहर नहीं कर सकते। अब देखिए आपके पास कितने डिजिट्स अवेलेबल हैं, यहाँ पे 10 डिजिट्स अवेलेबल हैं, ठीक है ना, और 2 प्लेस हैं, 10 डिजिट्स अवेलेबल हैं और 2 प्लेस हैं, तो टोटल कितने आपको अरेंजमेंट्स बनानी पड़ेंगी इन पासवर्ड्स की, 10p2, दैट इज कितना आएगा 10p2 आपके पास,
45, यानी कि आपको 45 अटैम्प्ट लेने पड़ेंगे, ऐसे डाल डाल के कुछ भी, ऐसे 2 3 4 5 5 9 वगैरह वगैरह, मतलब ऐसे डाल डाल के आपको ऐसे 45 अटैम्प्ट्स लेने पड़ेंगे, तब जाके आपका एक उनके बीच में क्या लगेगा, पासवर्ड सही लगेगा, ठीक है। तो ऐसा हमने स्टार्टिंग के लेक्चर में डिस्कस किया था कि अगर कोई बंदा ATM टेलर मतलब मशीन में जाके पासवर्ड भूल जाए तो उसको कितना टाइम लग सकता है, कितने वो अटैम्प्ट लेगा, और 3 अटैम्प्ट के बाद तो वो भी बंद हो जाता है, वो भी आपका साथ नहीं देगा। अगर आपको कोई अरेंजमेंट करनी है तो आप कितने तरीके से कर सकते हो उस अरेंजमेंट को, कहीं पे भी, ठीक है ना। आप उसको फटाक से बता सको कि इतने तरीके करने पड़ेंगे, देख लो आपके पास टाइम है कि नहीं, हमें इतनी अरेंजमेंट तो बना के देखनी पड़ेंगी, तब हमें पता चल पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी डिफरेंट नंबर्स बिटवीन 100 and 1000 नंबर्स बनाने 100 और 1000 के बीच। तो आप सोचिए थोड़ा, 100 और 1000 के बीच जो नंबर बनता है वो कितने डिजिट का बनता है, जैसे 102 125 126 कितने डिजिट का बनेगा, और लास्ट वाले लीजिए 999 948 कितने डिजिट का बनेगा, 3 डिजिट का। तो ये आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने के लिए आपकी बार बोला क्या, अदरवाइज लास्ट वाले क्वेश्चन में तो बोल रहा था कि भाई इतने डिजिट का नंबर बनाना है, ठीक है, लेकिन अब की बार क्या बोल रहा है, 100 and 1000 के बीच का नंबर होना चाहिए, यानी कि कितने डिजिट का बनेगा, 3 डिजिट का। ये हमें खुद गैस करना पड़ेगा, ठीक है। कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 6, हम बना सकते हैं किन डिजिट्स को यूज करके, 0 1 2 3 4 5 और 6, इन डिजिट्स को यूज करके हमें वो नंबर बनाना है, ठीक है। एज्यूमिंग दैट इन एनी नंबर द डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड, और डिजिट हमारी रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो फिर से वही बात, मैं कितने नंबर बना सकता हूँ, इस बात का कैसे पता चलेगा मेरे को डिजिट्स दे रखी कितनी, 1 2 3 4 5 और 6 और 7 डिजिट दे रखे, और 3 डिजिट मेरे को नंबर बनाना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात, फर्स्ट डिजिट क्या नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकती, ठीक है ना। पहली डिजिट क्या नहीं हो सकती, 0। तो पहली डिजिट को फिल करने के, सॉरी पहले प्लेस को फिल करने के मेरे पास कितने वेज हैं, 1 2 3 4 5 6, सिर्फ 0 नहीं आ सकता, कौन आ सकता है यहाँ पे, कोई भी 6 में से एक नंबर आ जाएगा, इन कोई भी 6 डिजिट्स में से एक डिजिट आ जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट प्लेस तो फिल हो गया। अब देखो 2 प्लेस और बच गए, और डिजिट्स कितनी बच गई, 6, क्योंकि मेरे पास कितनी डिजिट्स फिल हो चुकी, यहाँ पे 1, 7 टोटल थी, 1 मैंने फिल कर दी फर्स्ट प्लेस पे, कितनी बच गई, 6 बच गई। तो अगला प्लेस कितने वेज में फिल हो सकता है, 6 वेज में, ठीक है ना। अब 2 डिजिट्स तो फिल होगी, टोटल कितनी थी, 7, 2 ऑलरेडी भर दी, बच गई कितनी, 5। तो आखिरी प्लेस को फिल करने के लिए मेरे पास कितनी है, 5। अब टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे, ये हम कैसे निकालते हैं साइमल्टेनियसली, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, सभी की क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, ठीक है ना, कि इसको इस प्लेस को फिल करने के वेज, इस प्लेस को फिल करने के और इस प्लेस के, और टोटल इन तीनों को एक साथ फिल करने के कितने वेज आएंगे, इन तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 180, ठीक है। तो 180 ऐसे क्या बनेंगे, 3 डिजिट नंबर्स बनेंगे जो कि इन डिजिट्स को यूज करके बनेंगे और 100 और 1000 के बीच होंगे, ठीक है ना। बात समझ आ रही है, जो कि 100 और 1000 के बीच होंगे, ठीक है। और किन को यूज करके बनाएंगे, हम उनको 0 1 2 3 4 5 6 को यूज करके बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए इसी क्वेश्चन के अंदर नेक्स्ट क्या है, आल्सो फाइंड हाउ मैनी ऑफ दीज विल बी डिविजिबल बाई 5, और ये जो बने थे टोटल कितने, 180, इनमें से कितने ऐसे हैं जो कि 5 से क्या होंगे, डिवाइड होंगे, ठीक है। तो 5 से डिवाइड होने वाला 3 डिजिट का नंबर, 5 से डिवाइड होने वाला 3 डिजिट का नंबर, उसके यूनिट प्लेस पे डेफिनेटली क्या मिलेगा, या तो 0 या 5, क्योंकि देखो डिजिट कौन कौन दे रखी है, 1 2 3 4 5, और 5 से डिवाइड होने के क्या रूल होते हैं हमारे पास है, 5 से डिवाइड होने के क्या रूल होते हैं कि लास्ट डिजिट यानी कि जो यूनिट डिजिट है वो या तो 0 होनी चाहिए या 5 होनी चाहिए। तो पहले तो ये देखो कि ऐसे कितने नंबर्स है जिनके लास्ट में क्या आएगा, 0, ऐसे कितने नंबर्स मैं बना सकता हूँ जिनकी लास्ट डिजिट क्या है, 0। तो देखो हम पहले तो बोले थे कि फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं भर सकते, तो सबसे पहले फर्स्ट प्लेस की चिंता रहती है कि फर्स्ट प्लेस को फिल कर देते हैं। अब की बार उसने बोल दिया कि 0 तो लास्ट पे रहेगी, तो लास्ट प्लेस को फिल करने का तरीका ये एक है, कौन, वहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। लास्ट प्लेस को फिल करने का मेरे पास 1 वे है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट जो 10th प्लेस है उसको फिल करने के लिए कितनी डिजिट्स बच गई, टोटल डिजिट कितनी अवेलेबल है, 7, एक यहाँ पे फिल कर दी, दैट इज 0, बच गई कितनी, 6। तो अब इस प्लेस को फिल करने के मेरे पास कितने वेज हैं, 6। ऐसे ही अब कितनी डिजिट्स फिल हो चुकी, 2 हो चुकी, एक तो यहाँ पे आ गई कोई और एक यहाँ पे 0 है ही, ठीक है। अब इस प्लेस को फिल करने के कितने वेज बच गए, 5, क्योंकि डिजिट्स कितनी अवेलेबल हैं, 5। तो ऐसे जिसके लास्ट में कौन हो, 0, ऐसे कितने नंबर्स आएंगे, 30, 6 × 5 30। तो ऐसे 30 नंबर्स आएंगे जिनके लास्ट में 0, ठीक है ना, वो 5 से डिवाइड होंगे, लेकिन एक और बच गया जिसके लास्ट में कौन हो, 5, तो वो और निकाल लीजिए ऐसे नंबर जिसके लास्ट में कौन आएगा, 5, ठीक है। अब देखिए
एक डिजिट फिर से फिक्स हो चुकी, कौन 5। अभी भी डिजिट्स बचती हैं, कौन सी, तो 30 तो आ गई 0 वाली, इसको साइड में लिख लिया, ठीक है। अब जिसके लास्ट में 5 आएगा तो जो यूनिट प्लेस है वो फिक्स हो चुका 5 से। डिजिट्स कौन कौन बची, 0 1 2 3 4 और 5, ठीक है ना, सॉरी 6। तो मेरे पास डिजिट्स कितनी बची, टोटल अवेलेबल है 6 हो रहे हैं अभी, क्योंकि 7 थी उनमें से एक को यहाँ पे रख दिया, 6 और बच गई। लेकिन अब देखना पड़ेगा इस प्लेस को, फर्स्ट प्लेस को, क्यों, क्योंकि 0 यहाँ पे नहीं आ सकता, पहले इसको सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। मेरे पास डिजिट्स कितनी यहाँ पे 6 है टोटल, ठीक है ना, 6 डिजिट्स हैं, क्योंकि 7 थी और एक यहाँ पे आ गई। अब कितनी है, 6 है, ठीक है ना। तो 6 में से 0 यहाँ पे आ नहीं सकता, बच गई कितनी, 5। तो इस प्लेस को फिल करने के मेरे पास कितने वेज हैं, 5। इस प्लेस को फिल करने के मेरे पास कितने वेज हैं, 5 वेज, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे 5 आ चुकी है, यानी कि इसको फिल करने के कितने वेज हैं, 1। ये डिजिट लिखिए 5, वेज नहीं है ये, वेज तो सिर्फ एक ही है इसको फिल करने का, कौन 5 आ सकता है सिर्फ यहाँ पे, 1 वे है इसको फिल करने का, ठीक है। और 5 वेज हैं फर्स्ट प्लेस को, और 10th प्लेस को फिल करने के कितने वेज बचेंगे, देखो एक डिजिट यहाँ पे आ चुकी, एक डिजिट यहाँ पे आ चुकी, डिजिट कितनी बच गई, 5, क्योंकि 7 थी, एक यहाँ पे आ गई, एक यहाँ पे आ गई, कितनी बच गई, 5 और बच गई। तो इस प्लेस को फिल करने के कितने वेज हो गए, 5। अब टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे, 5 × 5 × 1, तो कितने आ गए, 25 ऐसे डिजिट्स हैं जिनके लास्ट में कौन आएगा, 5 आएगा, ठीक है ना। 25 ऐसे 3 डिजिट नंबर बनेंगे जिसके लास्ट में कौन आएगा, 5 आएगा, और वो 5 से डिवाइड होंगे। और ऐसे थे जिनके लास्ट में 0 था, वो कितने थे, 30। तो टोटल कितने नंबर हो गए, 5 और 3 और 2 5, ऐसे 55 3 डिजिट नंबर बनेंगे। ऐसे 55 नंबर्स हैं जो कि 5 से डिवाइड होंगे, ठीक है ना, 100 और 1000 के बीच में, और जो कि इन डिजिट से क्या होंगे, बनाए गए होंगे। सो स्टूडेंट्स, ये था आपके आज के क्वेश्चंस, एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपकी कोई क्वेश्चन के अंदर क्वेरी रह जाती है, देन आप उसको रिवर्स करके फिर से देखिए। अगर फिर से नहीं समझ आता तो आप टाइम मेंशन करके कमेंट बॉक्स में बोलिए कि यहाँ से ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, उसको समझाने की कोशिश की जाएगी, या तो कमेंट बॉक्स के अंदर, या फिर वीडियो के स्टार्टिंग में आपको व्हाट्सअप नंबर मिलता है, क्वेश्चन को व्हाट्सअप के ऊपर मेंशन कर दीजिए, उस नंबर के ऊपर, वो नंबर सिर्फ स्टडी के रिगार्डिंग है। सो आपको वहाँ से हेल्प डेफिनेटली मिलेगी। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चैनल के ऊपर आती रहती हैं, तो टाइम से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम से इन्फॉर्मेशन मिल जाए।